जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के ऑब्जेक्टिव। हम लोग कल नागरिकता की थ्योरी पढ़ लिए थे, भारत के नागरिकता। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के नागरिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर हम वीडियो बनाएं तो आपके पास चला जाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। हम कल बताए थे कि नागरिकता का भाग 2 में है। नागरिकता 2 भाग है। इसमें भाग 5 से लेकर 11 तक किया गया है। कल हम इसे बता दिए थे। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है। तो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आप लोग को हम कल बताया था कि 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है या गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन में है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी विभाग से सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, जन्म द्वारा तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5 प्रकार के नागरिकता हम कल बताए थे। जन्म द्वारा तो प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूमि या विभाग में जमीन खरीदे हैं तो उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसमें का हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता। तीसरा ऑप्शन में है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। चौथा में है विदेशी से मित्रता करने पर। ठीक कौन हो जाएगा? आप लोग को हम कल बताए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म की समर्थन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता इसमें नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य की सदस्यता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग का दिखाई दे रहा होगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 7वां नंबर है कि पाकिस्तान से आए भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहता है। तो अनुच्छेद 6 में कहता है। आप लोग को हम कल बताए थे। 7 में कहता है स्वतंत्रता के बाद, जब देश हमारा स्वतंत्रता के बाद अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान बनने से पहले आएगा तो अनुच्छेद 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। 8वां में कहता है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। यानी कि नागरिकता समाप्त होने का एक नियम क्या है। देशद्रोह अगर अपराध आप करेंगे तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद कितना कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है। आप लोग को हम बता दिए थे। अगला क्वेश्चन करेंगे 9वां नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर पर ही, ऑप्शन पर ही एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। नहीं,
इसमें भी नहीं होगा। दूसरा है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिएगा तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप लोग साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, नहीं दिखाई दे रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, संपत्ति स्वामित्व या पंजीकरण। मतलब कि किसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? संपत्ति स्वामित्व। आप संपत्ति ले लीजिए किसी देश में, तब वहाँ का नागरिक हो जाइएगा? नहीं, आपको वहाँ का नागरिकता लेने पड़ेगा। जैसे अब हम पाकिस्तान में ज़मीन ले लिए तो हम पाकिस्तान के नागरिक हो जाएंगे? नहीं, वहाँ का नागरिकता हमको लेने पड़ेगा, तब वहाँ के हम नागरिक होंगे, अन्यथा नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार दी जाती है? जन्म के आधार पर भी दी जाती है, देशीकरण के आधार पर भी दी जाती है, वंश के क्रम पर भी दी जाती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप लोग को 5 प्रकार के भारत की नागरिकता दी जाती है, आपको हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? जिस नागरिकता आपने प्राप्त किया या खोने की, कहाँ किया गया है? तो 1955 के अधिनियम, 1955 के अधिनियम कानून में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? आपको हम बताए थे कि पहला बार नागरिकता में संशोधन 1986 में हुआ था, दूसरा बार 1992 में हुआ था, तीसरा बार 2005 में हुआ था और चौथा बार 2015 में हुआ था और 2019 में हुआ था। तो इसमें कह रहा है कि 2019 में जो नागरिकता हुआ था, 2019 में, उसका कारण क्या था? आप कारण बताइए। कहने गया 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली देशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशी द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई ना। ऑप्शन नंबर डी, सी, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि कितने वर्ष तक लगातार आप बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? मान कि आप कितना वर्ष अगर बिना बताए भारत देश से दूसरा देश में रह जाइएगा तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 7 वर्ष। कितना वर्ष? 7 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि कब जन्म लिया हो? तो 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावरण पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? कब?
है। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें आपको नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, देखिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था, तो 1949 में, 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। 21 नंबर दिखाई दे रहा है, देखिएगा, हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। कहा कि संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था, तो कब बनाया था, तो 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1960 में बनाया था। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है साफ से। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो कहाँ से, ब्रिटेन से हम लोग लिए थे। तो ब्रिटेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लैंड। ब्रिटेन को ही हम लोग कहते हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड के संविधान से लिया है। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर, कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पीडीएफ जो बनाया है वो गलती से बना दिया है, हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ है गलती बना दिया है। तो 24 नंबर कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो कहाँ में दोहरी नागरिकता है, यूएसए के संविधान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए के संविधान में। यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका में यूएसए का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर कह रहा है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1 2 3। 26 में कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो कौन सा है, संसद है। नागरिकता संशोधन कौन करता है, संसद, तो संसद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह, ऑप्शन पड़ेगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी अन्य देशों के नागरिक से विवाह कर लेता है, सरकार की आलोचना करता है। तो ऑप्शन सभी हो जाएगा, ऑप्शन सभी हो जाएगा। तो 27 नंबर का हो जाएगा सी। आगे पढ़े देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है, तो नागरिकता में संशोधन के भाग में, दूसरा भाग में। आप लोग को हम पहले बताया था कि 22 गो भाग होता है, उसमें